चलिए तो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिस टॉपिक में लगभग ज्यादातर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। ये जो टॉपिक है ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एफकैट और आईआईटी, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको एक बहुत सिंपल और एक बहुत साधारण तरीके से किया जा सकता है। तो मैं ये टॉपिक पूरा बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्लास को पसंद जरूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्लास को। बेहतरीन क्लास होने वाली है हमारी, ध्यान से सुनिएगा। हम बात जब करते हैं इन इक्वेलिटी की, तो इन इक्वेलिटी और इक्वेलिटी में दो बातों में फर्क होता है। तो साथियों, बात आती है सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है इंटरवल्स का। ठीक है, वो रोल प्ले होता है इंटरवल्स का, कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है इंटरवल, ये क्या है दोस्तों। इंटरवल का मतलब होता है एक्स की कौन सी वैल्यू किस इंटरवल में अप्लाई होती है और कहां लाइज होती है। ठीक है भाई, हमें वो बात पता करनी। तो इंटरवल बेसिकली तीन तरीके के होते हैं सर। पहला केस होता है ओपन, सेकंड केस होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। थर्ड होता है क्लोज इंटरवल। ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनो। ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज इंटरवल। आइए एक एक इंटरवल को समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इन इक्वेलिटी, तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक, इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिए, अगर हमने बात करी सिर्फ इक्वेशन की, अगर हमने बात करी सिर्फ इक्वेशन की, तो इक्वेशन की खास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है साथियों, कि लाइक ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, ये एक इक्वेशन की फॉर्म है। लाइक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये भी एक इक्वेशन की फॉर्म है, इक्वल टू जीरो। थर्ड, मैं बात करता हूं ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, ये भी एक इक्वेशन की फॉर्म है। इसको इक्वेशन की फॉर्म कहा जाता है, क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर हम बात करें पॉलिनोमियल इक्वेशंस की, तो जैसे मान लो ए एक्स की क्यूब हो गया, बी एक्स की स्क्वायर हो गया, सी एक्स हो गया प्लस में डी हो गया बराबर जीरो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वल टू जीरो चलती हैं। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। तो दोस्तों, इनइक्वालिटी में सिंबल चलते हैं, इनइक्वालिटी में सिंबल चलते हैं। ठीक है, वो क्या चलते हैं प्यारे भाइयों, वो सुनो। तो जैसे मैं कह दूं कि x इज ग्रेटर देन जीरो, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या x इज लेस देन जीरो, या x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बात को समझो, मतलब जब मेरे पास इक्वल टू के साइन को छोड़कर साइन आ जाए, ये ना हो, और साइन हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये हमारे इनइक्वालिटी के कुछ साइन होते हैं। इन्हीं साइन को हम इक्वालिटी पर, इनइक्वालिटी पर चेक करते हैं और अपने x की वैल्यू को हम लोग इंटरवल्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, जैसे कि जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो बड़े ध्यान से समझना, छोटी छोटी बारीक चीजों से समझाऊंगा। मान लो मैंने पहले कह दिया कि जो x का मान है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ साथियों, बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, एक आपने नंबर लाइन बनाते हैं, दोनों चीजें सीखनी जरूरी हैं। एरो लगाएंगे, ये लेफ्ट हैंड माइनस इनफाइनाइट, राइट हैंड इनफाइनाइट होता है। ये कह रहा है ग्रेटर देन 5, तो आप यहां 5 तो लिखिएगा, बट यहां एक सर्कल बनाएंगे।
ये सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों कि x की वैल्यू में 5 इंक्लूड नहीं है और 5 से ग्रेटर है, तो ये इधर चला जाएगा। तो जब आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट। तो इसको कहा जाता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 5 और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू 5 से तो बड़ी है बट इनफाइनाइट से छोटी रहती है। चलिए सेकंड केस को समझने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो आप नंबर लाइन बनाओ, तरीके से सीख लो, दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं बता देता हूं। ये 1 हो गया और ये डार्क सर्कल हो गया और ये डार्क कर दिया और इसके बाद ये चले गया। इसका मतलब हुआ कि जो x बिलोंग्स टू जाएगा 1 टू इनफाइनाइट और ये क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो गई बात? तो इसको कहते हैं ओपन क्लोज ब्रैकेट। लॉजिक सुनना, मतलब क्लोज ओपन डन, ये क्लोज, ये क्या हुआ क्लोज और यहां से ओपन है। आइए थर्ड बात करते हैं। मैं कहने लगा x इज लेस देन -3, मान लो। आप नंबर प्लॉट करेंगे। जो चीज सिखाने जा रहा हूं ना दोस्तों, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आएगा, परंतु मजा सिर्फ उसी बच्चे को आएगा जो जेन्युइन में पढ़ने के लिए आया है। x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो भाइयों x की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो दोस्तों जब आप इंटरवल बनाएंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -3 बनाएंगे। फोर्थ बात आती है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2, तब जो इंटरवल रिप्रेजेंट होता है 2 आएगा, 2 लिख देंगे। और जो डार्क सर्कल को डार्क कर देंगे। अब दोनों चीजों में आपको फर्क समझ में आया होगा। जहां पर इक्वल है वहां मैंने डार्क किया है, जहां इक्वल है वहां मैंने डार्क किया है, और जहां इक्वल नहीं है वहां मैंने सिर्फ एक सर्कल बना दिया। तो वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, तो जो इंटरवल आना है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 और ये क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चा इसको छोड़ देता है और फिर वो बाद में सोचता है यार ये पता नहीं क्या ही सवाल आया था। अब मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, प्यार से चीजें बता सकता हूँ, जिद बहस नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ कि तुम लोग पढ़ो ही पढ़ो। आइए एक और इंटरवल चेक करते हैं। जब 2 वैल्यूज आती हैं, मैंने कहा कि x इज लेस देन, मतलब x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 7। इस इंटरवल का मतलब ये दो चीजों में आ सकता है। वो आपसे कहेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 7। वो आपको ऐसे भी दे सकता है और वो आपको ऐसे भी लिख सकता है। प्यार से पढ़ोगे चीजें सब क्लियर होंगी, परंतु जब आप डिफेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो आपको डेडिकेशन उतनी ही ज्यादा दिखानी पड़ती है। याद रखना, जिस डेडिकेशन से आप भारतीय, पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को सर्व करते हो, तो वो सर्व उतनी ही डेडिकेशन से करने का मौका मिलता है जितनी डेडिकेशन से आप पढ़ाई करोगे। ये दोनों आ गई, तो इनको डार्क करने के बाद ये कर्व होता है, द कर्व इज कॉल्ड बेबी कर्व मेथड। तो मैं इसको ये लिखूंगा कि सर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 से 7। क्यों लिखा क्लोज? क्योंकि दोनों डार्क है। दोनों डार्क क्यों है? क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल भी है, दोनों इक्वल भी है। तो सेकंड केस। अब मैं अगर यहां बात कर दूं कि -2 2x टू 5, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तुम्हारे को समझाने के लिए कि x बिलोंग्स टू -2 टू 5 होगा और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, मैं कहूं -1 टू x टू 5, तो दैट मीन x बिलोंग्स टू -1 टू 5 क्लोज ब्रैकेट। मैं यहां की बात करूं -1 टू x टू 7, तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -1 टू 7। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, मैंने कहा
अब मैं कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर आपके सामने एक इंटरवल है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to -5 या x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, 5 to 7, 5 to 2 क्लोज इंटरवल, या x बिलोंग्स टू -1, लॉजिक को सुनना, -1 0 to -7, या मैं कह दूं x बिलोंग्स टू 7 to 5। अगर आपके सामने इस तरीके के इंटरवल गिवन है, इस तरीके के प्यारे बच्चों इंटरवल गिवन है, तो ये जो इंटरवल होते हैं ये इनवैलिड इंटरवल होते हैं। ये इंटरवल पॉसिबल ही नहीं है। कारण होता है कि जो वैल्यू मैंने क्या कहा, जो वैल्यू यहां होती है और जो वैल्यू यहां होती है, यहां स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए। मैं इसको लिख के दूंगा, ठीक है, ऐसे कि अगर x में कुछ भी है, ऐसा है a, b, तो ये होता क्या है, ये जो a है और ये जो b है, तो a जो होती है वो स्मॉलर वैल्यू होती है और ये लार्जर वैल्यू होती है, तभी इंटरवल बनता है। मतलब हम स्मॉलर टू लार्जर दिखाएंगे इंटरवल को, ना कि लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर टू स्मॉलर। तो इस तरह के इंटरवल इम्पॉसिबल है। तो ये इस तरह के इंटरवल क्या कहलाते हैं, इम्पॉसिबल इंटरवल कहलाते हैं, इम्पॉसिबल इंटरवल कहलाते हैं, इम्पॉसिबल इंटरवल कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमारे सामने कोई एक क्वेश्चन है जिसका इंटरवल हमें बनाना है, वो कहता है x की वैल्यू या तो -1 से छोटी है या x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब इसको नंबर लाइन पर इंटरवल करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हमें इंटरवल दिखाना है। तो इंटरवल किस तरीके से दिखाया जाता है वो आप देखिएगा। तो इंटरवल किस तरीके से दिखाया जाता है वो मैं यहां दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपको यहीं पल्ले ऐसे ही पड़ेगा कि ये -1 है और ये 1 है, 0 है। तो एक बारी तो वो कहता है वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इधर आ गए हम। एक जगह कहता है वैल्यू -1 से छोटी है, तो हम इधर आ गए हम। लॉजिक को सुनो, ये माइनस इनफाइनाइट और ये हमारा इनफाइनाइट। तो मेरा जो कर्व बना वो एक तो इधर बना और एक कर्व मेरा इधर बना। तो मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। तो इंटरवल इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो इंटरवल इस तरीके से भी लिखा जाता है। चलिए ठीक है। अब अगर मैं इसमें सॉल्यूशन की बात करूं, तो सॉल्यूशन के लिए जो आंसर आएगा वो क्या रह जाएगा फिर, नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसी कोई वैल्यू मुझे यूनियन में ढूंढनी पड़ रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर मैं ढूंढूंगा तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। कारण x की वैल्यू इनके बीच में बिलोंग्स तो करेगी, परंतु नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि कोई कॉमन वैल्यू हमें नहीं मिली, क्योंकि कोई कॉमन वैल्यू हमें नहीं मिली। इज दैट क्लियर, आई होप क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं बेसिकली सॉल्यूशन की। क्वेश्चन ये कहता है सॉल्व करो भाई। सॉल्व का मतलब होता है इंटरवल निकाल दो मेरे प्यारे भाइयों। एक इक्वेशन कहा x की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी है, कहता है x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है, कहता है x की वैल्यू -1 से बड़ी है। आओ पंगे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, बढ़िया सी बना दी। आराम से देखना, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे नंबर लाइन पे नंबर लिखते हैं वैसे लिखा जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू लिख दी भैया जी। बात करते हैं
बात करते हैं। वो कहता है 5 से छोटी है। वैल्यू क्या कह रहा है भाई? 5 से छोटी है। तो यहां ले आए, 5 से छोटी ले आए। चलो इस साइड आ गई सारी वैल्यूज, ठीक है जी। कहता है 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी, चले गए भैया यहां तक आ गए। फिर कहता है -1 से भी बड़ी है। तो दोस्तों -1 से भी बड़ी है, यहां तक ले आए। आप ये देखो इन सारी सिचुएशंस के बीच में वो कौन सा हिस्सा है जहां ये तीनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही है, मतलब तो तीनों दिखाई दे रही हैं। हमने बात करी तो हमने पाया कि इधर से अगर मैं एक ये डॉट 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 ले आऊं और इधर से मैं डॉट 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 ले आऊं, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि जो मेरे पास ये वाला हिस्सा है ये कॉमन है। ये देखो तीनों तीनों आ गए, ये वाला हिस्सा मेरा कॉमन है और सभी में इक्वल है। तो जो सर्कल है वो डार्क रहेगा, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड है। मतलब जो वैल्यू है ना 3 और 5 ये इंक्लूडेड है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू 3 to 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिस इज द बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यही होता है। आइए, बहुत प्यारी चीज सिखा रहा हूं। कहता है सॉल्व करो x का स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए, तो सबसे पहला काम होता है फैक्टर। फर्स्ट स्टेप रहेगा फैक्टर कर लो। सेकंड स्टेप रहेगा इक्वेट विद 0, उनको 0 के इक्वेट करो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। फैक्टर करें, x-1 और x-2 आया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं इनको इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू एक तो 1 आती है और एक 2 आती है। हमने नंबर लाइन ली, बनाई, यहां 1 लिखा और यहां 2 लिखा और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। पहले तो तुम्हें सिखा रहा हूं बेबी कर्व में साइन को कैसे चेंज करते हैं। साइन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, 4 तरीके से ही चलता है साइन। प्लस के बाद या तो माइनस होगा, माइनस के बाद या प्लस होगा, या प्लस के बाद प्लस होगा और माइनस के बाद माइनस होगा। आओ भाई, 1 से छोटी वैल्यू 0 रख सकते हैं। यहां 0 रखूंगा तो देखो नेगेटिव आएगी, यहां 0 रखूंगा तब भी नेगेटिव आएगी, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 1 और 2 के बीच 1.5 रख दो। 1.5 यहां रखूंगा तो वैल्यू प्लस आएगी, 1.5 यहां रखूंगा तो वैल्यू माइनस आएगी। तो प्लस माइनस होता है माइनस। 2 से बड़ी 4, 4 - 1 3, 4 - 2 2, मतलब प्लस और प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, बात ही खत्म। तेरे सामने यहां ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब वैल्यू इंक्लूडेड है, इसका मतलब वैल्यू इंक्लूड है, और ग्रेटर देन का मतलब हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले कर्व को सेट मार दे, बना दिया पॉजिटिव का आपको गई। तो इसका जो सॉल्यूशन आया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू या तो -इनफाइनाइट टू 1 आएगी या 2 to इनफाइनाइट, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब x का मान -इनफाइनाइट टू 1 में से कुछ उठा के रखो या 2 to इनफाइनाइट में से कुछ भी उठा के रखो, तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, रेदर देन ये लेस देन 0 होगी। इसी के रिस्पेक्ट में इसी क्वेश्चन को यहां कर देते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को यहां कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन ये आता है, कहता है हल, मतलब सॉल्व, हल करो। कहता है x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है भैया, हम जानते हैं कि पहला स्टेप फैक्टर कर दो, x-1 x-2 लेस देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 आ गई और 2 आ गई भाई। इनफाइनाइट
और ये माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ लेस देन जीरो, तो कर्व ये बनेगा। तो इस केस में x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 to 2 रहेगी। दोनों ही केसेस मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने सिखा दिए, दोनों ही केसेस मैंने आपको आपके सामने लिख के सिखाए हैं बकायदा। अब बात करते हैं, कुछ अच्छे सवालों की ओर चलते हैं और अच्छे सवालों को ध्यान से समझते हैं और परखते हैं। आइए, तो आपको कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। कंडीशन फर्स्ट, इफ पावर अगर आपकी ओड है, मतलब आपकी पावर, अगर आपकी पावर विषम है, ठीक है, आपकी पावर अगर ओड है, मतलब x की पावर अगर ओड है, तो साइन जो है वो चेंज होगा, साइन शुड बी चेंज। चेंज का मतलब होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, आइदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या लिख रहा हूं अभी पल्ले पड़ेगी, अभी समझना, ठीक है। सेकंड, इफ पावर इज इवन, अगर पावर इवन है, इवन मतलब होता है सम है, तब ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहां पर था ऐसे ही यहां पर साइन शुड बी सेम, मतलब नो चेंज, सेम मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो। ये एक ट्रिक दे रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो उसके बाद नेगेटिव ही आएगा। तो इवन और ओड का ये कंडीशन है। एक बेहतरीन सवाल के साथ मैं इस कंसेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पसंद आएगा सवाल, ठीक है। आराम से देख लेना भाई, कुछ करना चाहते हो जीवन में तो समझ आ जाएगा। कहता है सॉल्व, मतलब हल कीजिए प्यारे दोस्तों। सवाल कहता है 2x माइनस 1 इंटू में x का स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 और विच इज लेस देन इक्वल टू 0। दो तरीके हैं, इक्वेट टू जीरो करके बार बार वैल्यू पुट कर कर मैं ये पता करूं कि साइन प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, या डायरेक्ट जो मैंने तरीका बताया वो अपना लो। सबसे पहले इन सबको इक्वेट अगर जीरो के करते हैं तो मेरे को x की वैल्यू पहले मिलेगी -1 यहां से, इससे 0, और इन भाई साहब से मिलेगी 1/2। फैक्टर्स है, तीनों को 0 के बराबर रखेंगे। जब इसको 0 रखूंगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1 आएगी। एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो 0 आएगी। 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान हाफ आएगा। अब बात आती है ये कि करें क्या, तो कुछ मत करो, नंबर लाइन बनाओ एक रेंडमली, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखी जाती है, जैसे नंबर लाइन पे पुट करते हो 10वीं क्लास में आपने किया था। -1 0 1/2, डन। सिर्फ एक काम, सिर्फ एक बार चेक करोगे बस, -1 से छोटी वैल्यू को यहां पुट करना है। -1 से छोटी वैल्यू को जब मैं यहां पुट करता हूं, -1 से छोटी वैल्यू को जब मैं यहां पुट करता हूं, दिमाग में रख लो रैंडमली कोई भी वैल्यू, -2 रख लेते हैं। -2 मतलब 2 दूनी 4, ठीक है ना, माइनस और माइनस, तो पहले वाले में आ रहा है माइनस, -2 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आ जाएगा, यहां माइनस रखूंगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, मतलब यहां आ गया प्लस। अब बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, अब आओ, -1 किससे आया, -1 किससे आया, -1 आया इससे, डन। इसकी वैल्यू, इसके पावर क्या है, ओड,
मेरी जान, जब पावर ओड होती है तो साइन शुड बी चेंज, सोचना ही नहीं है, प्लस के बाद माइनस, डन, बात खत्म। अगली वैल्यू है जीरो। जीरो जनाब किससे आया? इससे आया। इन भाई साहब की पावर क्या है? इवन। और जिनकी पावर इवन होती है साइन शुड बी सेम, मतलब नो चेंज। नो चेंज का लॉजिक मेरी जान, माइनस से माइनस ही रहेगा, माइनस से माइनस ही रहेगा। 1/2, 1/2 आया इनसे। ओ, इनकी पावर ओड है, तो ओड है तो साइन शुड बी चेंज, मतलब माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। अकल लगाओ। हमारे को जो वैल्यू दी है वो लेस देन जीरो दी है, तो लेस देन जीरो हमारे सामने ये यहां से लेकर यहां तक कर्व बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू -1 to हाफ, और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड बेबी कव मेथड, जो मैंने आपको सिंपल और सरल भाषा में सिखाया है। सर इससे सरल आपको कोई मिलेगा भी नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। स्टिल अगर आप नहीं देखोगे तो भी चॉइस आपकी है, कोई और मेहनत नहीं कर पाएगा आपके लिए। जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतना सुनना बस। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ऐसा ही एक और बेहतरीन और प्यारा सा सवाल, इसी तरीके का एक खतरनाक सा क्वेश्चन और ले आता हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आराम से सीख जाएं। तो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। सवाल कहता है मेरे प्यारे भाई कि x-1 रेस टू पावर है 4, x+2 रेस टू पावर है 5, और 2x-3 रेस टू पावर है 6, और x रेस टू पावर है 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सवाल कहता है हल करो। सवाल कहता है हल करो। याद रखना, जब पावर ओड है तो साइन शुड बी चेंज, और जब पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। भाई आप सभी ने ये बता दो मुझे कि अपना वो उतार लिया, क्या नाम है भाई, अपना रोल नंबर ले लिया भाई, निकाल लिया? भाई एडमिट कार्ड निकाल लेना, ठीक है, और उसको सेव कर लेना, जरूरी है। चलिए, सबसे पहले इक्वेट करेंगे इनको जीरो के बराबर। तो बढ़ते हुए क्रम में बात करते हैं। तो एक जब इसको रखूंगा तो -2 आएगा, उसके बाद रखूंगा तो 0 आएगा, 1 आएगा, और 3/2 आएगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिख लिया हमने, नंबर लाइन बनाई। -2, 0, 1 और 3/2। भाइयों इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट। मस्त मजा आने वाला, मस्त मजा आने वाला। बस एक को सॉल्व करेंगे, 2 से छोटी वैल्यू, उल्टा लिख दिया, -2 है ना ये रहा, -2 से छोटी वैल्यू -3। अरे यहां तू पुट करेगा, पावर 4 है, इवन है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। -3 यहां पुट करूंगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, -3 यहां पुट करूंगा, ये तो कंफर्म पॉजिटिव ही आना है।
-3 यहां पुट करूंगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट्स इट, बात खत्म, फंडे खत्म सारे। अब कुछ नहीं करना, एक चेक करना है वैल्यू रखकर, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, अपने एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा भैया जी, प्लीज, हमारी आप सभी से विनती है। और एडमिट कार्ड को निकाल के उसको लेमिनेशन करवा लेना, बस मैं ये कह रहा हूं, वो खराब ना हो। और उसमें जिस जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट अपने आप एक फाइल में लगा के पहले ही रख लो। फोटो की जरूरत पड़ेगी, आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की भी जरूरत है उसको प्रॉपर पढ़ना, ताकि उसकी जरूरत रहे, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए अब -2 भैया कहां से आए हैं? अरे बाबा, -2 जो आए हैं हमारे पास, ई आए हैं यहां से, तो ई का पावर कब है? ई का पावर ओड है, जब पावर ओड है तो साइन बदलेगा, तो प्लस से हो जाएगा का माइनस। 0 इधर से आए हैं तो ई के पावर भी ओड है ना, तो माइनस के बाद हो जाएगा प्लस। 1 यहां से आया है और यहां की पावर इवन है तो साइन नहीं बदलेगा, तो प्लस के बाद प्लस ही रहेगा। और 3/2 आया है यहां से, इसकी भी पावर इवन है तो प्लस के बदले प्लस ही रहेगा। लॉजिक यही है, बस यही है सवाल, बताओ। डन, टना टन टन, ठीक है, हो गया खत्म बात। तो हमारे पास जो इंटरवल बना, एक यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक, तो एक्स्ट्रा दिमाग का है सोचना भैया कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। बोलो मजा आया या नहीं आया? अपनी अंतरात्मा से बताओ। ये वो सवाल हैं जो सवाल जब किसी पेपर में आते हैं तो बच्चा अत्यधिक समय खराब कर देता है। ठीक है, अत्यधिक समय खराब कर देता है। तो इन कुछ सवालों को अपने जहन में रखना, ये अच्छे सवाल हैं। चलिए जनाब, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बारी। कहता है सॉल्व करो, मतलब हल करो, x-1 और x-2। देन कहता है वो 2x-3 और इनटू में यहां x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलता है। ठीक है, देखो लेमिनेशन की जरूरत उनको कोई जरूरत नहीं है। मैं लेमिनेशन इसलिए बोल रहा हूं, आज तुम एडमिट कार्ड निकालोगे, कहीं रख दिया, कहीं फट गया, ठीक है, सुनो मेरी बात, अब जब पेपर में देने जाने लगे उस दिन तो उठाओगे ना यूं का यूं, अब वो फटा हुआ है और फिर कहीं आपको फोटोस्टेट की दुकान नहीं मिली, फंस गए, रह गए वहीं की वहीं, तो करा के रख लो। 10 रुपए 20 रुपए की लेमिनेशन होती है अपने उस रोल नंबर पे, ताकि सेफ रहे। कई बार क्या होता ना, हमारा रिजल्ट आया, हमारा रोल नंबर ही खो गया, हमें एडमिट कार्ड ही नहीं पता, अब हम उन हजारों लाखों बच्चों में से अपना नाम ढूंढते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बस, बाकी कंपलसरी नहीं है कि आप उसको लेमिनेट कराओ या ना कराओ, मर्जी है तुम्हारी। आओ भैया, हम बात करते हैं, इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 2 आएगा, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना जरूर तुम्हें आज की क्लास कैसी लगी। यहां तक पहुंच गए हम, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे प्लस बढ़िया बात क्या, सबकी पावर ओड है तो एक साइन निकाल के सारे बदल दो, टेंशन ही नहीं रहेगी जरा। 0 से छोटी वैल्यू होती है -1, नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब साइन आएगा पहला पॉजिटिव। टन, प्लस माइनस प्लस, नो नीड टू चेक, साला सभी की पावर ओड है तो साइन तो चेंज होना ही होना है, साइन तो कंफर्म चेंज होना ही होना है। ठीक है, अब वो कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोस्त मेरे,
मेरे प्यारे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब प्लस, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू रहता है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो तो क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 to 3/2 to close interval, then union 2 to infinite and open interval. This is the value of x. Sorry, this is the value of x. एक और करते हैं। ज्यादा इनइक्वालिटी इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, इनमें से एक सवाल पूछेगा, तुम आराम से हल कर दोगे। ऊपर क्वाड्रेटिक दे दी, नीचे लीनियर दे दी, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करा के लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा दिया, है वो भी क्वाड्रेटिक। और वहां कह रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो बोलेगा तो माइनस वाला साइन ले लेंगे बस हम, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलिए एक बारी दिमाग लगाओ हल्का सा, ठीक है। सभी लोग स्मार्ट हो तुम लोग, सबसे ज्यादा सुंदर बच्चे पढ़ाता हूं मैं, पता है तुम्हें कि इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत बच्चे मेरी क्लास में आते हैं। क्यों आते हैं वो उसका रीजन देता हूं, कि तुम ही हो वो जिसके कंधों पे सितारे चमकते हैं, कि तुम ही वो हो जिसके माथे पर अशोक चिन्ह चमकता है, तुम ही हो वो जिसकी छाती पर चांद सूरज की तरह तमके चमकते हैं, कि तुम ही हो वो जिसके कांधे पर वर्दी सजती है, कि तुम ही हो वो जिसके माथे पे मातृभूमि का तिलक लगता है, तुम ही हो वो जो हम जैसे आम आदमियों के खातिर अपना लहू बहा देते हो। तुम सबको दिल से सैल्यूट है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट करते हैं। x-1 और x-2, नीचे 3x-4 और x+4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। खत्म करेंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। तो सबसे छोटी वैल्यू माइनस का 4 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, फिर हम 4/3 लिखेंगे और फिर हम 2 लिखेंगे। सीक्वेंस वाइज उतारना, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। कि पहली बार मेरे दिल ने दुआ मांगी कि अम्बे माँ की नवरात्रों के दिन मैं 9 के 9 दिन पैदल, मतलब नंगे पैर चलूंगा और उन दुआओं में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की हसरत लेकर मंदिर जाऊंगा। ये दिल दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए मांगता है। निस्वार्थ जान की बाजी लगाते हो तुम, ये आंखें नम हो जाती हैं जब तेरे चेहरे पे हंसी दिखाई देती है। तो 9 के 9 दिन परमात्मा से, देवी माँ से प्रार्थना करूंगा कि जब आप पेपर देने जाओ, एनडीए का, सीडीएस का, एफ कैट का, इनके सीजीएल का, कभी भी, और वो क्लियर हो, वो पास हो, और तुम बिल्कुल यूं एकदम सीना चौड़ा करके अपने गांव में जाओ और उस गांव में बैठे उन देवी देवताओं के चरणों में जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर अर्पित कर दो और कहो कि मैंने आज वो सपना पूरा किया है जिस सपने को माँ तू बचपन से देखा करती है। पिता, मैंने वो ख्वाब पूरा किया है जिस ख्वाब को लेकर आप रात को सोते थे और सुबह की पहली मुस्कुराहट के साथ उठते थे, वो ख्वाब मैंने पूरा कर दिया है। चलिए, -4 से जैसे ही मैं छोटी वैल्यू रखता हूं तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव आ जाती है, तो ये सब इसी तरीके से घूमता चला जाएगा। बस ये सब इसी सेक्टर पे घूमता हुआ चला जाएगा। गलतियां मत कर मेरे प्यारे बच्चे। तो ये एक इंटरवल आएगा, यहां से एक इंटरवल आएगा और यहां से एक इंटरवल आ जाएगा। तो तेरे पास जो x बिलोंग्स में आएगा -∞ to 4 to क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 to 4/3, देन यूनियन
2 to infinite. This is the right answer. बात समझ में आ गई? तो ये आपकी इनइक्वालिटी थी जिसको हमने बड़े बखूबी, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास मेरी पसंद आती होगी, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी दया, अपनी दुआ यूं ही बनाए रखिएगा। सभी को नमस्कार और जय हिंद।